दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको बॉयलर एक्सप्लोजन के बारे में बताने वाला हूं। रिसेंटली जो भी मुजफ्फरापुर में जो फर्नेस का एक्सप्लोजन हुआ है, बॉयलर फर्नेस का, नूडल्स फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री का नाम था अंशुल स्नैक्स एंड ब्यूरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। संडे मॉर्निंग 9:40 में वो इवेंट हैपन हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो ये जो एक्सप्लोजन होता है वो क्यों होता है और उसके पीछे क्या कारण है, ये अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो भी लोगों का देहांत हो गया, उनके आत्मा को ईश्वर शांति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ऐसा हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो, इसके लिए अपन लोगों ने क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो अपन जैसे घर में भी कुकर यूज करते तो आपने उसका भी कुकर फट जाता है, ये भी आप बात आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है कि जो अंदर जो प्रेशर है वो रिलीज़ नहीं हो पाता, उसका जो सेफ्टी है वो काम नहीं कर पाता। उसी तरह से बॉयलर का सेफ्टी वाला अगर काम नहीं किया और एक्सेस प्रेशर से भी बॉयलर फट सकता है। या फिर क्या है कि बॉयलर लाइट अप करते वक्त आपने कोयला देते ही गए लेकिन उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, और आपने एक साथ बाद में जब एयर बढ़ाते हैं तो सडनली वो बर्निंग ऑफ फ्यूल से बॉयलर का एक्सप्लोजन होता है। तो आप ये और भी रीज़न है, जैसे समझो आपका कोल फीडिंग के साथ एफडी एयरलाइन डैम्पर का इंटरलॉक रहता है। जब तक एफडी एयरलाइन डैम्पर ओपन नहीं करेंगे तब तक ड्रैग चेन वो ओपन नहीं होता। वैसे ही जब अपन एफडी एयरलाइन डैम्पर बंद करेंगे तो ड्रैग चेन बंद होना चाहिए। लेकिन कभी कभी इंटरलॉक फेलियर होने की वजह से अपना एफडी एयरलाइन डैम्पर बंद हो जाता है लेकिन ड्रैग चेन चालू ही रहता है। तो उसमें क्या होता है, अंदर फर्नेस के अंदर कोयला इकट्ठा हो जाएगा और जब अपन सडनली उसको लाइन पे लेंगे तो बॉयलर एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। और समझो आपका कभी कभी क्या होता है कि जैसे बायोमास फ्यूल वगैरह है, उसमें कंटिन्यूसली आप ड्राप में चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो अनबर्न पार्टिकल्स है वो ईएसपी में इक्विपीएच में जाके बैठ जाते हैं और सडनली उसका बर्निंग होके फिर क्या होता है, वो बॉयलर का एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ते हैं। और ज़्यादातर बहुत से बाकी के भी दूसरे रीजन भी है, जैसे आपका जब भी बेड कॉइल वगैरह लीकेज होता है तो एक कॉइल जो समझो लीकेज हो गया तो उसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए। समझो अगर 5-6 कॉइल एक साथ अगर पंचर हो गए उस समय में भी बॉयलर का एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और समझो आपके बॉयलर में क्लिंकर ज़्यादा है बहुत सारे और कंटिन्यू आप उसको चला रहे हो, ये भी बॉयलर एक्सप्लोजन के लिए हानिकारक है। इससे भी बॉयलर एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या है कि अनबर्न फ्यूल है, ये फर्नेस में और हॉट फ्लू गैस पाथ में नहीं होना चाहिए। और आपका जो इंटरलॉक है कभी भी फेलियर नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी शटडाउन होता है तो आप ट्रिप लॉजिक चेक करना चाहिए कि वो आपका इंटरलॉक काम कर रहा है कि सडनली वैल्यू पे काम करता है कि नहीं करता है, और आपके फैंस उसमें ट्रिप होते हैं कि नहीं होते, ये आपको चेक करना चाहिए कि निगेटिव ड्रॉप पे आपका आईडी फैन ट्रिप होना चाहिए और पॉजिटिव ड्रॉप पे आपका एफडी फैन ट्रिप होना चाहिए। और समझो आपका ऑयल फायर या गैस फायर वाले रहते फ्यूल के इनलेट ऑयल में कभी भी लीकेज नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है कि आपका बर्निंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सप्लोजन होने के चांसेस। और समझो आपका स्टैंड बाय बर्नर है, उसका जो फ्यूल शट ऑफ वाल है वो भी क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो क्या है वहाँ से ऑयल आते रहे या गैस आते रहेगा और इधर अंदर में एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने हमेशा जो है वो फर्नेस का जो फ्लेम है उसको चेक करना चाहिए बारी बारी से। ठीक है, और समझो आपका एयर प्रॉपरली होना चाहिए, नहीं तो आपने एयर दिया ही नहीं और कोयला वहाँ पे इकट्ठा हो गया तो एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझो कभी कभी अपन फ्यूल है उसको सफिशिएंट इग्निशन एनर्जी नहीं है और आप उसको जला रहे हैं तो क्या होगा, उससे भी बॉयलर का एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसमें बॉयलर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं।
तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहले इंटरलॉक चेक करना चाहिए। इंटरलॉक बहुत सारी इसमें जो भी न्यूज़ में एनटीपीसी में भी जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें ज़्यादा चांसेस था उन्होंने इंटरलॉक बाईपास करके रखा था। कई कई प्रेशर हाई होने के वजह से भी सेफ्टी वाल्व काम ना करने की वजह से, तो सेफ्टी वाल्व की सेटिंग ज़रूर करना चाहिए और वो चेक भी करना चाहिए। इसलिए उसको स्टीम टेस्ट लेते हैं और चेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बॉयलर इंस्पेक्टर, तो उसको बोलते हैं स्टीम टेस्ट। तो सेफ्टी वाल्व की टेस्टिंग भी होना चाहिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो फ्लू गैस पाथ पे भी CO कितना प्रेजेंट है फ्लू गैस में वो चेक करना चाहिए। डेली रूटीन में अपना ड्राफ्ट मेंटेन करना चाहिए -+-1 फर्नेस ड्राफ्ट में, ठीक है। और जो भी अपना स्टैंड बाय बर्नर है उसका जो फ्यूल सेटअप वाला है वो हमेशा चेक करना चाहिए कि वो क्लोज होना चाहिए और प्रॉपर कंबशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी डेली बेसिस पे चेक करना चाहिए। ये मैनुअल एरर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और ये रेगुलरली चेक करना चाहिए। तो ये जो हादसा हुआ है मुजफ्फरापुर में बिहार में हुआ है, तो ये जो हादसा हुआ बहुत दुखद घटना है ये, तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आप माइंड में हमेशा रखिए कि मेरे को सेफ्टी लेना है और प्रॉपर अपने सेफ्टी के साथ काम करना है, क्योंकि एक बार जान गई तो वो दोबारा आती नहीं। पैसा तो आ जाएगा लेकिन जान नहीं आती है, तो ये बात माइंड में रखिए। आप सेफ़ है तो आपके घर वाले भी सेफ़ है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।